इनके पंचायत का मुखिया जी हैं टुनटुन यादव, हरिराह पंचायत पड़ता है। यह करजन थाना अंतर्गत का मामला है। आज से 4 दिन पहले जो है पोस्ट किया था। सबसे पहले लिखा है कि ग्राम पंचायत हरिराह अति आवश्यक सूचना चेतावनी, और लिखा हुआ है कि हरिराह के सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि गांव में कुछ झोला छाप यूट्यूबर घूम रहे हैं। ये लोग पत्रकार नहीं बल्कि समाज में जहर घोलने वाले और सामाजिक तत्व है। जरा सा सुनिएगा, इसका मानसिकता को समझिएगा, इस वहाँ के मुखिया का मानसिकता को समझिएगा। तीसरा नंबर में लिखा है, हाथ में मोबाइल लेकर के मासूम लोगों को उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं और भड़काते हैं। इनका मकसद आपको जागरूक करना नहीं बल्कि जात पात का पाठ पढ़ाकर लड़ाई करवाना है। सोचिए। इसके बाद ये कैमरा सामने आपकी इज्जत को हवा में उछाल कर वीडियो वायरल करते हैं। एक एक व्यूज और लाइक के लिए पूरे गांव की बदनामी कराने से भी बाज नहीं आते हैं। इनकी टीआरपी की भूख इतनी है कि ये माँ बहन की गाली भी डाल देते हैं। सोचिए, याद रखिए, आपके हितैषी नहीं, ये गांव की शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अतः कोई भी व्यक्ति बिना मुखिया या पंचायत की लिखित अनुमति के इन्हें इंटरव्यू ना दे। का मुखिया जी, हम जो जाएंगे खबर करने के लिए तो आपका अनुमति लेंगे? कथी आप डीसी लगते हैं? क्या लगते हैं आप हैं? आपके पंचायत में, आपके समाज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपसे अनुमति लेंगे इंटरव्यू का? जी बिल्कुल जरूर लेंगे अनुमति। लेकिन जब आप ऐसे मुखिया, ईमानदार, ऑनेस्ट मुखिया होंगे तो। आज आपको किसने अधिकार दिया पंचायत करने का? पंचायत करने का परमिशन किसने दिया? और इतनी बड़ी घटना, पॉक्सो एक्ट लगने वाला घटना, इनका भ्रूण हत्या हुआ है। ऐसी घटनाओं का पंचायत आप करने वाले कौन होते हैं? जहाँ तक कि सरपंच भी ऐसी ऐसी घटना में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या हैं भाई? और आप जो है इस बहन का इज्जत का 5 लाख रुपए रेट लगाते हैं। आपकी बेटी का जो है इज्जत का 5 लाख रुपए रेट लगा। इज्जत को 5 लाख रुपया ले ला, दूसरा जगह शादी किया था। अहाँ के बेटी के भ्रूण हत्या भेले? बहुत हत्या भेले। अहाँ के बहन के, अहाँ के बेटी के भ्रूण हत्या भेले? हाँ, भ्रूण हत्या भेले। अहाँ के बेटी गर्भवती रहे? हाँ, गर्भवती। 2 महीना तक यौन शोषण करल गेले। यौन शोषण करा के और एकर बाद जे छै अहाँ के बेटी के रेट 5 लाख टका। 5 लाख टका के लगल के रहे? सब मिल के लगल के, टुनटुन मुखिया और सब मिल के। अब सोचिए, और वह व्यक्ति पोस्ट करते हैं, ऐसा पोस्ट करते हैं कि जिसका जवाब नहीं। यूट्यूबर, हेलो भैया, इस प्रकार का जो आप बात बोल रहे हैं यह काफ़ी निंदनीय है। और ये नहीं है कि वो जो हम पढ़े हैं सिर्फ 5-7 शब्द, 5-7 लाइन पढ़े हैं, बस उतना ही नहीं है, 20 लाइन है। और इसकी मानसिकता को समझिए। ये चाहते हैं कि हमारे गांव समाज में इस प्रकार की समस्या हो, उसको दबा दिया जाए। और कहिए, ऐसी ऐसी समस्या को दबाना चाहिए क्या? क्यों हो रहा है ऐसा? और इसके बाद क्या हुआ है, लोग खोलिएगा जरा। इसके बाद इसने जब थक हार करके हमको परसों कॉल किए, रोने लगे इसके पिता। क्यों हमको कॉल किए थे कल? पंचायत में बोला कि पैसा ले लो, लड़की ले लो, अपना कहीं और शादी कर दो। तो कितना पैसा बोला था? 5 लाख रुपए बोला। मतलब आपकी बेटी की इज्जत सिर्फ 5 लाख की है? वही बात है ना कि इज्जत के बराबर पैसे कर रहा है। कभी हो सकता है कि इज्जत के बराबर पैसे कर रहा है। आपकी बेटी के साथ क्या सब हुआ था? भ्रूण हत्या हुआ, क्या सब हुआ था? उसके साथ वो पूछे, बोले और बताए भी। हम तो न मुंह से बोलने चाहते, इतना शर्मिंदा वाली बात है। लेकिन ये सब जो भी कर रहा है, अगर उनके घर में उनके बेटी के साथ हो तो वो क्या सोचेगा बताइए। वो तो अभी तक में, अगर हम लोग रहते ना तो अभी तक में हमारा घर द्वार हम लोग को भी मार देता। लेकिन हम कैसे आदमी हैं कि हम सोचे कि चलो कर लिया बच्चे लोग गलती तो उसका कोई सेटल किया जाए। लेकिन ये लोग ऐसा सेटल करता है कि कोर्ट के जरिए उल्टा बयान दे के और सीना चौड़ा कर करके घूम घूम के दिखाता है कि तू क्या कर लेगा। धमकी देता है, कभी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप हमको कॉल क्यों किए थे? कॉल इसीलिए किए थे कि हमारा आवाज़ अगर आप लोग के पास नहीं आते तो समझ लो हम कहीं के न रहते
और हमको इतना प्रताड़ित करता वो लोग कि हमको जीना मुहाल कर देता। कोई आपका साथ नहीं दे रहा। कोई साथ नहीं दे रहा था हमको। अब सोचिए, जब पंचायत बैठाया गया, जब इसकी बेटी की 5 लाख रुपए रेट लगा है कि आप 5 लाख रुपए ले करके अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी कर लो, रोते बिलखते पिता हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें इंसाफ दिलाओ, हम मर जाएंगे। इसका जवाब कौन देगा? जब हमने इसका साथ देने का प्रयास किया और कल जब वीडियो चला तो उसका भाई, क्या नाम था, उदय यादव, हमको कॉल करते हैं और धमकी कैसे देते हैं सुनिएगा जरा। देखिए, ये उदय यादव कॉल कर रहे हैं जी। पैसा देते हैं जो जनता की सुनिए। बयान होती है। सुनिए हाँ, सुनिए। खबर न्यूज से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कहिए ना। पत्रकार महोदय जी, कौन? उदय कुमार यादव जी, कहिए ना। हम ही बोले आपको जी, आप पत्रकार है या यूट्यूबर? सुनिएगा, इसका आवाज को सुनिए। सर, आप मेरी प्रश्न का जो उत्तर दीजिए। आप पत्रकार है या यूट्यूबर है? पत्रकार हैं। आप पत्रकार है, बहुत अच्छी बात। आपका क्या काम है? मेरा काम है निष्पक्ष रूप से खबर चलाना। निष्पक्ष रूप से खबर चलाना, क्या खबर चलाना? मतलब जो जनता कहे उनको चलाना, या उन पे में जोड़ के पैसा पे कुछ अतिरिक्त चला देना? ये बात हमको बताइए। सोचिए, इसका मानसिकता को सोचिए। न मोबाइल से पैसा दाबिए। लेते हैं जी, न पैसा देते हैं जो जनता की बयान होती है, जो प्रशासनिक बयान होता है। आप जो है वो सुनिए ना, आप जो रिपोर्टिंग चलाए हैं जी जी, तो उसमें राजनीति के तहत कहा गया कि कोई कहवा रहा है। राजनीति के तहत, राजनीति करने वाले यही लोग हैं। आम पब्लिक राजनीति नहीं करते हैं, लड़की को नेता राजनीति करते हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस बात को पुष्टि हम नहीं पुष्टि कर सकते हैं। मेरा दायित्व हम क्यों पुष्टि करें भाई? तो प्रशासन की दायित्व है ना। आपका क्या काम है जो मुखिया के बहन बेटी के साथ हम भी तो खड़े हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप पैसा बोलिए, सुनिए ना, आप पैसा बोलिएगा पत्रकार होके जी, आप ऐसा बोलिएगा जो मुखिया के बहन बेटी के साथ हम भी तैयार हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि जब कोई प्रतिनिधि हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई आम नागरिक हो या कोई प्रशासनिक तंत्र हो, उसका यह दायित्व नहीं है कि किसी बहन बेटी के साथ जब गलत हुआ है, इसको आप कैसे इसको पुष्टि कर सकते हैं जो मुखिया जी बोले हैं या नहीं बोले? नहीं, हम यह बोले हैं कि जब मुखिया जी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई पदाधिकारी हो, जब इस टाइप से करता है तो वो गलत है। उसके भी बहन बेटी के साथ होगा तो वो क्या करेंगे? सुनिए, जिस ढंग से आप आज पत्रकारिता किए हैं, बोले हैं, हाँ, लग नहीं रहा है किसी एंगल से पत्रकार है, लग रहा है कहीं का चोर बदमाश उचक्का है तू। हाँ, तो आपको जब ऐसा लगता है, का लैंग्वेज ये नहीं रहता है। पत्रकार का लैंग्वेज श्रीमान ये ऐसा नहीं रहता है। पत्रकार का मतलब बोल रहे हैं, पत्रकार का मतलब होता है हाँ, जो दूसरे की बात सुन के तीसरे से भी पूछ लेना क्या तक कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो कोई बात नहीं, आप तैयार होइए, हम आपका भी बयान लेंगे। हाँ, हम आपका भी बयान लेंगे, हम प्रशासन का भी बयान लेंगे। सुनिए, तो पहले आप लगा दीजिएगा किसी का एलिगेशन पर आप झूठे आरोप लगा दीजिएगा। बिल्कुल, हम क्यों लगाएंगे? यह प्रशासनिक तंत्र, प्रशासन इसका जांच करेगी, कार्रवाई होगा। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे कोई हो। तो सुनिए ना, कार्रवाई होगा, ये तो प्रशासन का, पत्रकार का ये काम नहीं ना है। पत्रकार का ये काम है। आप किसी को चोर कहिएगा तो हम खबर चलाएंगे। ठीक है, हम चोर कहेंगे तो आप खबर चलाइएगा कि अपने तरफ से आप कहिएगा कुछ? आप जब किसी को चोर कहिएगा तो हम यह कहेंगे कि यह चोर जब ऐसा है तो उसके घर में चोरी हो तब क्या होगा। हम ऐसे भी बोलेंगे। आप किसी घर में चोरी करते हैं, आपके ऊपर जब बोलेगा तो हम यह भी बोलेंगे कि चोर के घर में जब चोरी हो तब क्या कैसा लगेगा, ये भी हम कर सकते हैं भैया। आप जिस ढंग से आप रिपोर्टिंग की है, जिस ढंग से आप बोले हैं, ये लग नहीं रहा है आप खबर को दिखा रहे हैं। आप लग रहा है आप मार करवा देंगे, मर्डर करवा देंगे। देखिए गाली कैसे माँ का गाली दिया आपको, तो आप जाके मेरे ऊपर RTR फाइल कर दीजिए और पूछिए फिर भी प्यार से बात कर रहे हैं कि चोर है कि गुंडा है। कारण बता रहे हैं हाँ, जो वो कहा जो मुखिया जी ऐसा बोले, ठीक है, हम दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं जो हमरे साथ ये ऐसा किया, ऐसा किया था। आप क्या कहेंगे? कौन ऐसा मुखिया है, कौन ऐसा सरपंच है, कौन ऐसा समिति है, उसके बेटी के साथ हम है तैयार। ऐसे इस लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि कोई मुखिया हो या सरपंच हो या कोई प्रतिनिधि हो, जब वो इस प्रकार से करते हैं, जब उसके साथ होगा तो क्या होगा? मुखिया का तो उसकी बहन बेटी के साथ होगा तब क्या होगा? दूसरी का बहन बेटी के साथ, दूसरा का बहन बेटी का इज्जत नहीं, लेकिन मुखिया जी का बहन बेटी का इज्जत है। सुनो, पहले तुम बयान लिया, जब तुम पत्रकार है तुम बयान लिया पहले। सबसे पहले तुमको सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या
हाँ तुम जिस ढंग से आज तुम क्या है? तुम मुखिया है? तू क्या है? तू मुखिया है? मुखिया रहते हैं, इस तरह से तुमको हम बात करते हैं। तुम क्या है? कि मुखिया रहता तो हमको खा जाता। उदय यादव है रहा है। उदय यादव है रहा है, हमको अपने नाम पे घमंड है इसको। नहीं लगा। हमको किसी एंगल से ही जो है तुमको खबर अच्छा लगे, सुनो भाई, तुमको खबर अच्छा लगे या ना लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी ये बोल रहे प्रशासनिक मामला है, हमने खबर चलाया है। आपको कुछ भी तुमको बोल ज्यादा रहे हैं। दिक्कत है, तुम जाके प्रशासन से अपील करो, प्रशासन के कुछ ऊपर भी मेरे बोल ऊपर देगा। तुम मेरे ऊपर जाके जो है आवेदन लगाओ, प्रशासन के पास तुम मेरे हम ऊपर कोई आवेदन दो। आवेदन नहीं, हम कोई आवेदन नहीं लेंगे। हम अब ये सोचिए, अब इससे ज़्यादा क्या हम आपको सुनाएं। 16 मिनट का रिकॉर्ड है, वो भी खबर में चलेगा, आप लोग बारीकी से सुनिएगा। लेकिन इसकी आवाज़ को आप लोगों ने सुन लिया, हमने कितना प्यार से बात कर रहा था और इसकी आवाज़ में क्या शैली थी और इसका बिहेवियर कैसा था। मुखिया रहते तो ऐसे बात करते हैं तो क्या करता, तू खा जाता। मादरचोद तू दंगा करा देगा, मार करा देगा, मतलब हमको गाली दे रहा माँ का, इसका औकात है हमको गाली देने का है? लेकिन ये गाली हमको दे सकता है, लेकिन इसके इंसाफ के लिए खड़ा नहीं हो सकता। उन्हीं के पंचायत के लोग हैं, उसी के पंचायत के व्यक्ति हैं, उसी की पंचायत के ये बहन है और उसी के पंचायत का वह लड़का इस बहन के साथ इतना बड़ा अपराध किया है, लेकिन इस बहन को न्याय नहीं दिलाएगा, साथ नहीं देगा। क्या मुखिया जी, आपका यही दायित्व है? आप अपने इस भाई को, उदय यादव को नहीं समझाते हैं? क्या आपके ही तरह आपका भाई हो चुका है? क्या भाई के तरह आप हो चुके हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपने 4 दिन पहले पोस्ट किया था यूट्यूबर के प्रति, आपने जिस प्रकार से पोस्ट किया था और लिखा था 156 आर्टिकल 156 के तहत मतलब एफआईआर कराइएगा। अरे बाप रे, हम तो कहते हैं मुखिया जी सबसे पहले पहुंच जाइए आप, देखते हैं आपके अंदर में कितना पावर है। मुखिया जी, आप कै गो व्यक्ति पे एफआईआर करवाते हैं, कितना यूट्यूबर के प्रति एफआईआर कराते हैं। इस बहन का न्याय दिलाने के लिए शायद सभी यूट्यूबर को जेल भी जाना पड़े तो हमें मंजूर है, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए, इतना यूट्यूबर है ना, आपका घर को घेर लेगा, आपसे एक एक बयान लेगा, आप नहीं हिल पाइएगा। आपका हिम्मत नहीं है कि आप किसी के साथ इस प्रकार से काम कर दीजिएगा। यह गलत है, यह गलत है। कहीं ना कहीं इसका साथ देना चाहिए। आप नहीं साथ दे रहे, बिल्कुल नहीं, इसका भी साथ मत दीजिए। कम से कम ये तो सोचिए, ये तो प्रशासन से अपील कर दीजिए कि निष्पक्ष जांच हो और यह बहन दोषी है या यह परिवार दोषी है तो इसके ऊपर कार्रवाई हो। क्या आपने बोला है? और इसका 5 लाख रुपए आप रेट लगा दिए। रे भैया, ये बहुत गलत। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि कहीं ना कहीं हमारे समाज को धूमिल करते जा रहे हैं, नीचे दिखाते जा रहे हैं, यह गलत है। क्या चाहते हैं बहन आप? हम चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, जिंदगी को बर्बाद कर दे। अब हमसे कौन शादी करेगा? हाँ, हमसे कौन शादी करे? लड़का को मतलब बुलाएगा थाना में, गिरफ्तार करेगा तब ना। लड़का क्या बोलता है हमको तो नहीं पता, अभी तो बोल रहा है हम नहीं रखेंगे। उसका मम्मी पापा को बुला करके पूछा जाए, हाँ रखेगा कि नहीं रखेगा। अगर रखेगा फिर भी हम मतलब जाने के लिए तैयार। यहाँ से मतलब कोर्ट से जब बोलेगा तुम जाओगी, जा इसके साथ रहना, हम लोग साथ है तब जाएंगे, ऐसे नहीं मतलब जा कोर्ट के ही हिसाब से चल जाओगी? हाँ, जाएंगे। तो कोर्ट के हिसाब से तुम अभी नहीं जा सकती है क्योंकि तुम्हारा उम्र सिर्फ 17 वर्ष है। क्या 1 साल तक तुम आराम करोगी, घर पे रहोगी? हाँ। 18 साल होने के बाद जाओगी? हाँ। जब प्रशासन बोलेंगे तो जाओगी? हाँ, जाएंगे। आप तैयार हो? हाँ, तैयार है। हैं? नहीं, जब नहीं रखेगा तो आप नहीं छोड़ोगे। हाँ, तब हम नहीं छोड़ेंगे। काय छोड़ेंगे? तब काय छोड़ेंगे जब मेरा जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अभी मतलब कहीं के लायक नहीं है हम। अभी सब ताना मार रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। आज आपको लगता है कि अपनी माँ बाप का जो है चेहरा को धूमिल किया गया है? लगता है ना, बहुत मतलब बहुत ताना मारता है। गांव वाला सब बोलता है 2 महीना रख के आप छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, सोचिए, बोलता है। यह एक बहन की दर्द है, नाबालिग है और नाबालिग बहन के साथ इतनी बड़ी घिन अपराध कौन देखेगा, केस सुनेगा? क्या कहिएगा माँ जी आप कि आपकी बेटी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। क्या इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ मिलेगा सर।
जब कानून में हम आबि गेलिए सर तो हमरा इंसाफ चाहिए। अगर वो लड़का के हाजिरी करल जाए, पूछल जाए, अगर नहीं रखते लड़का तो ओकरा फांसी के सजा तक होना चाहिए। अहाँ का कानून पर विश्वास है? बहुत विश्वास है। मीडिया पर विश्वास हाँ, है? मीडिया विश्वास। जतेक भी मीडिया अहाँ के खबर चलेलकै है वो अपना तरफ से चलेलकै है, अहाँ का सिखा पढ़ा के चलेलकै है, या अहाँ अपन बयान रख लिए है? हम अपन बयान रख के मीडिया वाला भैया सबके हाथ जोड़ के विनती करलिए या तब भैया सब हमरा रखलकै या, कहानी के चलेलकै या हमर अथी के लिए। पत्रकार जे छै से अपन हिसाब से नहीं चलेलकै? नहीं, हमरा हिसाब से चलेलकै। आप जो बोले हैं आपकी वो बयान है ना? हाँ, हमरे पत्रकार का तो नहीं है? नहीं, कोई पत्रकार पत्रकार आपके ऊपर दबाव भी बनाया है? नहीं, नहीं, कोई नहीं बनेलकै। आपको जबरदस्ती कोई बुलाया था? नहीं, नहीं, हम फोन करके खुदे हम अपने एलिए। आप खुद आए हैं? हाँ, और आपकी बयान है? हाँ, हमरे कोई ऐसा तो नहीं बोला कि मुखिया जी के ऊपर आप ऐसा एलिगेशन नहीं, लगाइए? कोई नहीं बोल रहे, हम बोल लिए।